चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अतिशयकारी चमत्कारी सर्वभोगारी मनोहरी श्री पास पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3,9 करोड़ मुनिराजों की, जिस प्रकार से आदिनाथ भगवान की स्तुति के रूप में सहस्र नाम लिखा गया है, तो भगवान के गुण तो अनंत होते हैं, लेकिन जो स्तुति करने वाला होता है शब्दों की माला पिरो करके वह स्तुति करता है। ऐसे ही आचार्य भगवान के अंदर बहुत सारे गुण हैं। सबसे पहला गुण है, आचार्य ऋषि को आपने देखा होगा कि प्रसन्न मुख, उनका प्रसन्नता से, हाँ, एक बार चंद्रगिरी की बात थी जहाँ पे अभी आचार्य ऋषि विराजमान हैं। आचार्य ऋषि को हम एक पेज ले गए, कुछ पेपर माने वो पेपर नहीं, कुछ पेज आचार्य ऋषि के पास ले गए। आचार्य ऋषि ने कहा अभी नहीं, बाद में। हम पेज रख के आ गए, पास में कमरा था, है ना, तो रख के आ गए। आचार्य ऋषि भक्ति के बाद इरियापद भक्ति होती है, उसके बाद बोलते हैं वो कहाँ हैं, तो हम लेके आ गए। हमने पढ़ा दिया, आचार्य ऋषि ने मतलब पढ़ लिया वो, और आचार्य ऋषि का मुख इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि लगा कि आचार्य ऋषि के मन की बात हो गई है। तो लोग कहते हैं कि आचार्य ऋषि समय नहीं देते हैं, आचार्य ऋषि आशीर्वाद नहीं देते हैं। कुछ आचार्य ऋषि के अनुरूप जो कार्य करता है उसको अवश्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। आचार्य ऋषि की भावना रहती है। कुंडलपुर में शाम का समय था, चर्चाएं होती थी आचार्य ऋषि से, तो आचार्य ऋषि बोल रहे थे पुरुष वर्ग को भोजन बनाना सीखना चाहिए। हमने कहा हाँ, वो पंक्तियां हैं ना, ये भी एक तरीका है मंजिलों को पाने का, तुम भी हुनर सीख लो हाँ में हाँ मिलाने का। तो आचार्य भगवान जो कह रहे हैं बस उनके अनुरूप करते जाओ बस। हमने कहा हाँ आचार्य ऋषि, उससे फायदा होगा, ऐसा होगा। फिर तो हमने कुछ युवाओं को, लड़कों को, बच्चों को, छोटे छोटे लड़के, मतलब ज़्यादा छोटे भी नहीं हो बड़े भी नहीं, युवा ही बोलते हैं उनको, युवा। तो वो गए, उस दिन केस लॉन्च हुआ था आचार्य ऋषि का, और केस लॉन्च हुआ था तो किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि आचार्य ऋषि का उस समय थोड़ा स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं था, नरम गरम चलता था, तो लॉकडाउन जैसी स्थिति थी, ज़्यादा लोगों को प्रवेश नहीं। तो एक मुनि श्री प्रसाद सागर महाराज जी को हमने पत्र में लिख दिया था ऐसे ऐसे लड़के आ रहे हैं, तो उन्होंने परिचय दिया कि ये भोजन बनाना जानते हैं, उधर से आए हैं और अच्छे सेवा भावी हैं। तो पूरी भीड़ थी, देखती रह गई ये लड़के कहाँ से आए, कौन हैं, इनको अलग से दर्शन करने महाराज जी ले जा रहे हैं साथ में। उनको इतने अच्छे से दर्शन हुए कि उनकी ज़िंदगी में उनको इतने अच्छे दर्शन नहीं हुए होंगे। उनकी तो किस्मत खुल गई, खुल के आ गई, किस्मत ही बदल गई। तो आचार्य भगवान प्रसन्न होते हैं किन चीज़ों से, जो अच्छे कार्य करता है, देव सास गुरु के लिए समर्पित रहता है, परोपकार के कार्य करता है। कुछ दिन पहले यहीं बागड़ से कुछ लोग गए चौका लेके, उनके यहाँ आर हो गए, तो लोगों ने ऐसी खुशी मनाई जैसे दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति मिल गई हो, है ना। वैसे तो सबके यहाँ होते रहते हैं, लेकिन कितनी खुशी होती है। तो लोग कहते हैं ना कि आचार्य भगवान कुछ देते नहीं हैं। देखो और जगह तो कुछ ना कुछ मिलता है, इधर कुछ नहीं मिलता है, फिर भी लोग लाइन लगाए रहते हैं कि हमें दर्शन ही मिल जाए, चरण छूने मिल जाए, आचार्य ऋषि बस मुस्कुरा कर देख लें। एक बार आचार्य ऋषि ने एक फोटोग्राफर फोटो खींच रहा था, उसको डांट दिया, वो चला गया वापस, फोटो नहीं खींची उसने।
और जैसे ही वो वापस जाने लगा उसने मुड़ के देखा तो आचार्य जी मुस्कुरा रहे थे, उसने फिर से फोटो खींच ली और वो फोटो इतनी अच्छी आई मुस्कुराती हुई। कई लोग अपने घर में लाफिंग बुद्धा रखते हैं, कहा जाता है वास्तु के हिसाब से लाफिंग बुद्धा रखो तो बहुत अच्छा रहता। हम कहते हैं लोगों से तुम क्यों ऐसे सब रखते हो, लाफिंग विद्या रखो ना, आचार्य श्री की मुस्कुराती हुई फोटो अपने घर में लगाना, कभी कुछ परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये सब चीज़ें जो अच्छी चीज़ें होती हैं ये क्या करती हैं, पॉजिटिव एनर्जी देने वाली होती हैं, सकारात्मकता आती है। अपन क्या करते हैं, कोई हीरो हीरोइन के लगाएगा चित्र, और भी लगाते जो लगाना नहीं चाहिए। लोग टी शर्ट पहनते हैं, हड्डी वाले चित्र, भूत के चित्र ऐसे बने रहते। अब बताओ, ये सब अशुद्ध चीज़ें अपने टी शर्ट पे अपन पहनेंगे लगाएंगे तो क्या अच्छी चीज़ें आने वाली हैं? ये वास्तु के हिसाब से सब चीज़ें नेगेटिव मानी जाती हैं। ऐसा एक बार सिद्ध किया था कि चैनल के माध्यम से भी नेगेटिव एनर्जी आती है, मोबाइल के माध्यम से भी नेट रहता है। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल त्याग दो, लेकिन पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, धीरे धीरे इसी तरह से लोगों की मानसिकता बनती जाती है। तो अंदर का परिणाम ना बाहर के मुखमंडल पर आए बिना नहीं रहता। आदमी जैसा बाहर होता है वैसा अंदर भी हो तो जीवन सुंदर ही होता है, और जो अंदर है वो बाहर हो तो उसका मंदिर बने बिना रहता नहीं। विपरीत परिस्थितियों में भी जिसके मुखमंडल पर प्रसन्नता की लकीरें छाए रहती हैं, वह उसके अंदर का समता भाव ही सुख दुख में रहने के लिए छाया के समान प्रेरित करता है। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, सम सत्तु बंधु बग्गो समसुय दुखो पसंद समो सम लोट कंचुणो पुण जीवित मरणे समो समड़ो। यानी चाहे कांच हो चाहे कनक हो, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, दोनों में समता रखना। एक बार का उदाहरण मुझे याद आ रहा है, किसी ने सुनाया था कि एक स्थान था, दूसरे धर्म के लोगों का स्थान था, और वहाँ पर किसी जैन विद्वान को या जैन कोई भी व्यक्ति उसको प्रवेश नहीं रहता है। लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति थे और प्रवचन कर रहे थे, पंडित जी थे। तो उन्होंने राजा श्रेणिक वाला जब उदाहरण सुनाया, चेलना वाला, कि मुनिराज के गले में राजा ने सर्प डाल दिया, और जब सर्प अलग किया गया तो मुनि महाराज जब उठे तो उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। देखो, महाराज के ऊपर जिसने उपसर्ग किया उसको भी आशीर्वाद, और जिसने अलग किया उसको भी आशीर्वाद। तो वो दूसरे धर्म वाले व्यक्ति थे, वो चौंक गए कि धन्य हैं ऐसे मुनि महाराज, जैन दिगंबर मुनि, कि देखो जिनने सर्प डाला उसके ऊपर क्रोध नहीं करके आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने फिर बुलाया उन्हें अजमेर की प्रसिद्ध स्थान जो उनके धर्म का रहता है, और वहाँ पर भी उनका प्रवचन करवाया। तो कई बार जैन धर्म से बहुत ऐसे लोग प्रभावित होते हैं। एक समता को क्या कहा है? सामायिक। सामायिक में कुछ नहीं करना। कुछ लोग पूछते सामायिक में क्या करना, तो सामायिक में या तो 5 डमोकार मंत्र की माला फेरो, या जितने वेदी हैं ना यहाँ की, सब दर्शन किए अपन ने, याद हैं, तो अपन बैठ के उनका चिंतन करो। तो समता ही सामायिक है। मुनि महाराज की 24 घंटे सामायिक चलती है, सिर्फ 3 बार नहीं होती सामायिक, अभी भी सामायिक चल रही है। समता रखना। आहार में भी सामायिक होती है, समता रखनी। 6वां 7वां गुण स्थान होता ना आहार में, जब शोधन करते हैं तो 7वां, फिर आहार ग्रहण करते 6वां। तो चर्चा चल रही थी कि यदि पैदल चलते समय पैरों में कांटों की चुभन हो गई हो, कंकरों ने अपना निवास स्थान बना लिया हो, पैरों में छाले
लकीरों के रूप में उछल आते हैं, फिर भी मुख की प्रसन्नता बरकरार बनी रहती है। इसे जैन आगम की भाषा में प्रसन्न वदन कहा है। जिसके पास प्रसन्नता का धन परिपूरित रहता है वह दूसरे को भी बांटता चला जाता है। यह प्रसन्नता एक ऐसा गुण का प्रसाद है जिससे आदमी विपरीत परिस्थितियों का आसानी से सामना कर लेता है। एक बार आचार्य भगवान ने बताया था कि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था तुम्हें कुछ नहीं आए, तुम तो मुस्कुरा देना बस। तो आचार्य भगवान हमेशा देखो प्रसन्न रहते हैं। जब आहार करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे स्वादिष्ट व्यंजन का आहार कर रहे हों। आचार्य भगवान यही कहते हैं कि मैं जो भी लेता हूँ उसको अच्छी भावना से लेता हूँ तो वही परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने इतने 50-55 वर्षों में सामाजिक व संघ की विपरीत परिस्थितियों में प्रसन्नता से परिपूरित रहने वाला समता धारक, इनके अंदर यह गुण है समता। तो अपन लोग भी जैसे जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती, देखो चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, सबकी विपरीत परिस्थितियां आती रहती हैं घर में, क्योंकि घर में इतने सारे लोग रहते हैं, कभी कभी कुछ कुछ होता रहता है। देवरानी जेठानी में, सास बहू में, और पति पत्नी में, और भी घर के लोगों में होता रहता है। समाज में भी होता है, पड़ोसी से भी होता है, रिश्तेदारी में भी होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कुछ होता नहीं हो, लड़ाई झगड़ा। 99% लोग ऐसे ही हैं कि जिनके जीवन में कुछ ना कुछ होते ही रहता। कई लोग ये भी बोलते महाराज जी हम उनसे कुछ नहीं बोलते, वो आके हमें कुछ ना कुछ सुना जाते या ऐसा कर जाते। तो समता नहीं आ पाती है। इसलिए तो मंदिर रखे हैं। जैसे उपवास के दिन कहा है कि मंदिर में रहो, क्यों कहा कि रोज़ तो हमें वही व्यापार करना है, चूल्हा चक्की सब है ना, वही सब करना है। कम से कम अष्टमी या चतुर्दशी के एक दिन कम से कम तो हम मंदिर में आकर के शांति से रहें। रोज़ तो क्रांति रहना ही है, दो ही चीज़ें रहती हैं है ना। लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती, हम लोगों को शांति अच्छी लगती, आप लोगों को क्रांति अच्छी लगती। देखो ग्रस्त, जो ग्रस्त को अच्छा लगता वो साधु को अच्छा नहीं लगता, जो साधु को अच्छा लगता वो दोनों। लेकिन तालमेल तो बिठाना ही पड़ता ना। लोगों को भजन कीर्तन में ज़्यादा आनंद आता है ना, कक्षा में कम लोग दिखते हैं। भजन कीर्तन होता है, जैसे कोई कार्यक्रम होता है तो लोग ज़्यादा आते हैं उसमें। क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें आनंद आता है। स्वाध्याय प्रवचन में उतना आनंद नहीं आ पाता है। लेकिन असली आनंद तो यही है। लेकिन कोई बात नहीं, क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी माने होता है मात्रा, जहाँ पर मात्रा ज़्यादा होती तो क्वालिटी नहीं होती, जहाँ क्वालिटी होती वहाँ क्वांटिटी नहीं होती। इसलिए आचार्य भगवान के अंदर इतने सारे गुण हैं कि उनका जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। इसलिए जो व्यक्ति लोकप्रिय बनता है, लोकप्रिय ऐसे ही लोग ही बनते हैं जिनके अंदर इतने सारे गुण हैं कि जिनके गुणों का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। तो इसी प्रकार से आगे के क्रम में आचार्य भगवान के अंदर एक और लक्षण है शांत छवि दर्शन। तो जीवन जीने की कला संयम की साधना के साथ क्रमशः निखार को लिए हुए चलती रहती है। शांत रहने का परिणाम अशांत प्रवृत्ति वाले पुरुष को शांत होने की नित्य प्रेरणा देता रहता है। क्रूर से क्रूर हिंसक प्राणी भी अपनी हिंसा की प्रवृत्ति को छोड़ लाभदायी सिद्ध मंत्र की तरह काम करता चला जाता है। जटिल व कठिन प्रश्नों का उत्तर अंदर और बाहर से शांत होने पर अपने आप चला जाता है। एक बार आचार्य भगवान नैनागिर में विराजमान थे और नदी के किनारे एक पत्थर है, उस पत्थर पर विराजमान करके ध्यान कर रहे थे। इतने में एक शिकारी आया हिरन का पीछा करते करते, और आचार्य भगवान के पास वो हिरन रुक गया। और आचार्य जी तो ध्यान में लीन थे। जैसे ही ध्यान से उठे, आंखें खोली तो व्यक्ति ने आचार्य जी के चरण स्पर्श किए और कहा कि मैं
इसका पीछा करते करते आपके पास आ गया, लेकिन मेरी बंदूक का निशाना इसके ऊपर लगाना था मुझे, लेकिन आपको देखते ही मैंने अपना मन बदल लिया। और आचार्य भगवान ने उसको उपदेश दिया और वो प्रतिदिन या जब जैसी अनुकूलता हुई वो आने लगा। और एक हिरण की तो रक्षा हुई, उसके साथ साथ वह डाकू था, उसने जो अपना डाकू जो करता था ना, वो डाका डालता था, अपना उसका व्यवसाय बिजनेस उसने धीरे धीरे छोड़ दिया। और आचार्य श्री का चातुर्मास होना था नैनागिर में। आचार्य श्री ने उससे कहा कि देखो मुझे, उसने कहा आप चातुर्मास यहीं करिए। आचार्य श्री ने कहा मैं चातुर्मास कैसे करूँगा, जितने लोग आएंगे तुम उनको लूट लोगे, तो मैं चातुर्मास कैसे करूँगा। उसने कहा कि जो आपका नाम लेगा मैं उसको नहीं लूटूंगा जो कहेगा कि मैं उनके दर्शन करने जा रहा हूं मैं उसको, बल्कि जब चातुर्मास हुआ जो लोग भी आते थे, भटक जाते थे, पूछते थे, तो वो लोग छोड़ के आते थे। आपने ऐसा देखा बताओ कहीं कि लूटने वाला भी, एक वो था ना, एक जोक था, जोक एक बार डाकुओं ने करवाया कवि सम्मेलन और कवियों को बुलाया। कवि जब जाने लगे, कवियों को पेमेंट कर दिया, मतलब राशि दे दी उनको कवियों को। और जैसे ही कवि आगे पहुंचते हैं, डाकुओं ने लूट लिया उनको। तो कवि कहने लगे अगर तुम्हें लूटना ही था तो तुमने दिया क्यों था। मतलब कवियों ने कहा कि अगर तुम्हें लूटना था तो पैसा क्यों दिया तुमने हमारे लिए। उन्होंने कहा देखो वो हमारा कर्तव्य था जी, हमारा धंधा है। तो ऐसे ही उधर धीरे धीरे उनका मन बदला और उन्होंने फिर वो छोड़ दिया था। तो आचार्य श्री के निमित्त से आपने देखा ना, वहाँ पर सर्प आते थे, सुना होगा आपने, है ना, 2 सर्प भी आते थे। और जैसे ही प्रवचन खत्म होते थे चले जाते थे, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान का क्षेत्र है। ऐसे कई अतिशय व चमत्कार आचार्य श्री के प्रभाव से होते चले गए। तो जब आदमी कोलाहल से रहित शांत वातावरण में चला जाता है तो उसका तनाव भी अपने आप उस शांत वातावरण में विलीन होता चला जाता है। ऐसे संयम साधक गुरुदेव लगभग 55 वर्षों से अंदर व बाहर से शांत बने रहे। इसलिए बाहर में शांत छवि का दर्शन देकर सैकड़ों हजारों युवक युवतियों को विषय वासना से निकालकर हमेशा के लिए शांत बनाकर उनकी दिशा बदलकर दशा का परिवर्तन करने वाले शांत ऐसे गुरुदेव हैं। ये एक एक उपाधि के माध्यम से आचार्य भगवान की स्तुति की गई है कि आचार्य भगवान के अंदर कितने गुण हैं। क्योंकि आचार्य भगवान ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि उनके ऊपर कितनी 1500 से अधिक पूजन लिखी गई हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी तक का आपने सुना किसी की 1500 पूजन लिखी गई हो, वो ज़्यादा हो गई होंगी। अभी तक किसी ने 1500 पूजन की आचार्य श्री की? किसी ने नहीं की ना। हाँ, तो किसी ने पूजन भी नहीं कर पाई, इतनी पूजन लिखी गई। या तो 3 टाइम करनी पड़ेगी, 365 दिन 5 बार करनी पड़ेगी, है ना 4 बार या 5 बार जब रोज करोगे 1 साल तक, तो आचार्य श्री की 1500 से अधिक पूजन हो पाएंगी। सोचिए आप कि लिखने वाले ने लिख दी लेकिन करने वाले ने कर नहीं पाई, ये भी कोई रिकॉर्ड नहीं बना पाया। पूरे देश में हर वस्तु का, हर चीज़ का लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए आतुर रहते कि हम कुछ ऐसा रिकॉर्ड बनाएं कि जिससे, है ना। तो इस प्रकार से आगे चलती है कि एक खिले हुए फूल को देखकर मन में विचार आया कि फूलों का वैभव दुनिया के सबसे बड़े वैभवशाली से भी अधिक है, क्योंकि यह फूल दूसरों जैसा नहीं होना चाहता है। ये पुष्प आज में जीता है, कुछ बचा कर नहीं रखता है कि कल भी काम आवेगा। ये भी नहीं करता कि सुगंध किसी को कम बांटे और किसी को ज़्यादा, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, अपने पराये के भेद से रहित होकर मुक्त हस्त से उन्मुक्त गगन में अपनी महक बांटता है। इस जैसी सौम्यता
इसके जैसा सुख किसके पास होगा। तो इस प्रकार से हमारा व्यक्तित्व भी फूल की तरह है, जिससे हम सभी जीवों को समान दृष्टि से देखते हुए सभी को जीवन की सुगंध बांट सकें। फूल सुबह खिलता है, शाम ढले मुरझा जाता है, लेकिन एक ही दिन में लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर जाता है। तो एक राजा था, एक छोटा सा दृष्टांत सुना रहे हैं, उसके बाद पूर्ण हो जाएगी बात। तो उसने प्रत्येक 3 लड़के थे उसके, सबको बराबर बराबर धन दे दिया और कहा जो इस धन से ऐसी वस्तु लाएगा जो पूरे घर में समा जाए, उसको मैं अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। उत्तराधिकारी जानते आप, नॉमिनेटर बोलते ना, नॉमिनेशन बोलते, नॉमिनेटर मतलब उत्तराधिकारी, अपना वारिस। तो पहला लड़का गलीचा ले आया, परंतु वह छोटा पड़ गया। दूसरा लड़का घास ले आया, जिससे कमरा भर गया। तीसरा लड़का हाथ में दीपक ले आया और दीपक ने पूरे घर में प्रकाश कर दिया। राजा ने इसी लड़के को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो हम लोग काम तो दिन भर करते रहते हैं, लेकिन कौन सा उपयोगी है कौन सा नहीं, ये हमें याद रखना होता है। तो जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम प्रकाश फैलाएं। आचार्य ऋषि ने भी हाई को लिखा है, गुरु ने मुझे दिया दे दिया, है ना, गुरु ने मुझे दिया दे दिया। इसके 2 अर्थ हैं। गुरु के पास जो ज्ञान था मुझे दे दिया, और गुरु ने मुझे दिया दे दिया क्या मतलब, दिया दीपक, अब तुम अंधेरे में भी चल सकते हो, प्रकाश कर सकते हो। तो इसी प्रकार से हमारा व्यक्तित्व भी दीपक की भांति हो, जो दूसरों को अंधकार में भी रास्ता दिखा सके। तो इस प्रकार से आज की बात पूर्ण होती है। अब एक सुंदर सा भजन आता है, ओ दीनानाथ प्रभु पारसना, नाथों के नाथ मेरे प्रभु पारसना। तुम देवों के देव कहाते, सब पर तुम करुणा बरसाते, सुन लो मेरी बात मेरे प्रभु पारसना। ओ दीनानाथ मेरे प्रभु पारसना, ओ दीनानाथ मेरे प्रभु पारसना। भूल हुई या भूल गए तुम, क्यों मेरे स्वामी रूठ गए तुम, रख दो सिर पर हाथ मेरे प्रभु पारसना। ओ दीनानाथ मेरे प्रभु पारसना। मैं तुमसे कछु और न चाहूँ, जन्म जन्म तेरे दर्शन पाहूँ, दे दो आशीर्वाद मेरे प्रभु पारसना। ओ दीनानाथ मेरे प्रभु पारसना, नाथों के नाथ मेरे प्रभु पारसना। मेरा भी कल्याण करा दो, मेरी नैया पार लगा दो, सुब्रत को दो साथ मेरे प्रभु पारसना। ओ दीनानाथ मेरे प्रभु पारसना, ओ दीनानाथ मेरे प्रभु पारसना। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना,